अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने करेलों को काट लिया है इस तरह के साइजेस में और इनको हमने नमक लगाकर 1 से 1.5 घंटे तक रख देना है ताकि इसमें से तमाम कड़वा पानी निकल जाए। तो जब तक इसका कड़वा पानी निकल रहा है हम यहाँ पर कीमा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में 1/2 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 पाव कीमा डाल देंगे। कीमे को अच्छी तरह से गर्म ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। हमने कीमे को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कीमे को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करने से ये होता है कि इसकी हीट ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो कीमा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ की प्याज और 2 अदर टमाटर जिनका हमने छिलका उतार लिया है वो इसमें चॉप करके डाल देंगे और इसे भी कीमे के साथ अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये है 2 टेबल स्पून। हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे और इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाए। अब हम कीमा और प्याज को गलाने के लिए 1.5 कप पानी इसमें शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम स्पून की मदद से चलाकर मिक्स करके इसे ढककर आधे घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारा कीमा गल रहा है हम जाकर करेलों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। तो यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छी तरह से धो लिया है पानी से। अब हम इसको इसमें ऑयल में फ्राई कर लेंगे। करेलों को फ्राई करके कीमे में डालने से इनकी कड़वाहट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। तो जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे करेले भी फ्राई हो चुके हैं और वहाँ पर हमारा कीमा भी भुनने लगा है। तो अब हम इसका ढक्कन हटाकर इसमें स्पून चलाएंगे और इसे अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे और जो थोड़े से टमाटर मोटे मोटे रह गए हैं इन्हें हम स्पून की मदद से दबाकर तोड़ लेंगे। तो अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए करेले भी शामिल कर देंगे। तमाम करेलों को हम इसमें शामिल कर देंगे। तो करेलों को शामिल करने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने इन्हें पहले से फ्राई कर लिया है। तो ये तकरीबन गल चुके हैं और इसी तरह से हमने कीमे को भी अलग से पका लिया है। तो इनको हम बस अब 5 से 10 मिनट तक ही मिक्स करके पकाएंगे ताकि ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और इनका टेस्ट अच्छे से एक दूसरे में घुल जाए। तो देखिए यहाँ पर हम 5 मिनट तक इसे मज़ीद पका रहे हैं। इसको पकाने के बाद हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि हमने अभी इसमें डालना है बस वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर 1/2 टीस्पून में गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद इसमें से बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन सी खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं आगे जाकर आपको इसे करेलों को चेक करके भी दिखाऊंगी कि ये गल चुके हैं या अभी कच्चे हैं। वैसे तो ये हमारा कीमा करेले का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है और देखिए ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं अब आपको इसको चेक करके बता रही हूँ। देखिए इतनी आराम से ये कट गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे करेले भी इसमें अच्छे से गल चुके हैं और कीमा भी हमारा रेडी हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।